लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के साथ साथ सभी विपक्षी दलों के हौसले बेहद बुलंद हैं और उसकी तस्वीर लोकसभा में दिख भी रही है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष सरकार पर हमलावर है, सवाल पूछ रहा है, वो साफ बता रहा है विपक्षी दलों के हौसले कितने बुलंद हैं। लेकिन देखिए, अपने अपने राज्यों की राजनीति को बनाए रखने के लिए इंडिया गठबंधन के कुछ सहयोगी अब अलग अलग राह भी लेने लगे हैं, जिसमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए वो दिल्ली रवाना भी हो गई हैं और खबरों की माने तो हेमंत सोरेन भी नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। और यही बजट में राज्यों के बीच भेदभाव का आरोप लगाकर नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार करने की इंडिया गठबंधन की रणनीति को झटका लगा। और कहीं ना कहीं बंगाल की राजनीति को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी की पार्टी कई मौकों पर इंडिया गठबंधन से दूरी बनाती हुई दिखती है, जिसमें कांग्रेस और लेफ्ट सभी शामिल हैं। देखिए, ममता बनर्जी के लिए सबसे जरूरी बंगाल का अपना किला संभाल कर रखना है, जिसमें वो किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं चाहती, वो चाहे कांग्रेस का हो चाहे लेफ्ट का। और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में भी टीएमसी ने इंडिया गठबंधन से दूरी बनाए रखी थी और किस तरह के हमले कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे के ऊपर बंगाल में कर रहे थे, वो सब आपने देखा है। देखिए, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ साथ लेफ्ट के दल भी हैं, यानी कि वाम दल भी हैं, और बंगाल की राजनीति को देखते हुए ममता वाम दलों के साथ तो बिल्कुल नहीं दिखना चाहती, क्योंकि पश्चिम बंगाल में वाम दलों के साथ एक लंबी लड़ाई, लेफ्ट के साथ एक लंबी लड़ाई ममता बनर्जी ने लड़ी और उसके बाद ही उन्होंने वहां की सत्ता हासिल की थी। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल कांग्रेस के जो नेता हैं, वहां का जो नेतृत्व है और टीएमसी का जो नेतृत्व है, उनके बीच भी जरा भी सामंजस्य नहीं है, घोर विरोधी हैं एक दूसरे के, और किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप होते रहे हैं टीएमसी के नेताओं की तरफ से कांग्रेस पर और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से टीएमसी पर, वो सब कुछ हमने कई बार आप तक पहुंचाया है। देखिए, ऐसे में जब राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को सफलता मिली और राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद प्रदेश में भी अब जाहिर सी बात है कि कांग्रेस बंगाल में भी आक्रामक रुख अपनाएगी। इस हालत से निपटने के लिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की जनता को हर मौके पर एक तरीके से संदेश देना चाहती हैं कि वो बीजेपी के साथ साथ वाम दलों और कांग्रेस से भी ठीक ठाक दूरी मेंटेन करके, यानी कि बनाकर चल रही हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि मैं नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लूंगी और बंगाल के साथ हो रहे राजनीतिक भेदभाव का विरोध भी करूंगी। उनके मंत्रियों और बीजेपी नेताओं का रवैया ऐसा है कि वो बंगाल को बांटना चाहते हैं, साथ ही आर्थिक नाकेबंदी भी करेंगे, वो भौगोलिक नाकेबंदी भी करना चाहते हैं। झारखंड, बिहार और बंगाल को बांटने के लिए अलग अलग नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। इस पर देखिए, अभिषेक बनर्जी भी बोले। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मैं अपनी बात को वहां पर रखने जा रहा हूं, मैं कुछ समय के लिए वहां रहूंगा, अगर वो मुझे मेरी बात रखने का मौका देंगे तो मैं अपनी बात रखूंगा, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो मैं विरोध में चला जाऊंगा। मैं अपने राज्य के लिए बोलने का प्रयास करूंगा। जहां तक मुझे पता है, हेमंत सोरेन भी अपने राज्य के लिए वहां पर बोलने वाले हैं। हम अपनी ओर से सभी के लिए बात रखेंगे। आपको बता दें, नीति आयोग की मीटिंग दिल्ली में 27 जुलाई को होनी है और इस बैठक में कई बड़े नेताओं के शामिल होने की बात है। वहीं गैर बीजेपी शासित राज्यों और विपक्षी दलों ने इस मीटिंग का बहिष्कार करने का फैसला किया, यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से यह फैसला हुआ था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, पंजाब के सीएम भगवंत मान, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सहित कई मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा नहीं होंगे, बहिष्कार करेंगे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बैठक का बहिष्कार करने का फैसला लिया गया है क्योंकि केंद्रीय बजट में पंजाब को उस तरह से वो सब कुछ नहीं दिया गया जिसकी हम मांग कर रहे थे या जिसकी पंजाब को जरूरत थी, यानी कि उस तरह का बजट आवंटित नहीं किया गया, जबकि राज्य ने देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दुख जताया कि वित्त मंत्री द्वारा 80 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध कराने की घोषणा में पंजाब का जिक्र नहीं किया गया, जबकि ये प्रमुख अनाज उत्पादक राज्य है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया था कि वो बजट में हुए भेदभाव को लेकर तमाम जो बीजेपी, गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। अब लेकिन उसके बाद ममता और हेमंत सोरेन अगर इस बैठक में शामिल होते हैं तो इंडिया गठबंधन का क्या रुख रहने वाला है, यानी कि बाकी दलों का क्या रुख रहने वाला है। जाहिर सी बात है, ममता बनर्जी अपनी प्रदेश की राजनीति को ध्यान में रखकर ये बड़ा फैसला कर रही हैं। अब दूसरे दलों ने भी अपना तमाम फैसला सोचा है, क्योंकि खुद ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन भी उसमें शामिल होंगे, अभिषेक बनर्जी भी यही बात कह रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या इंडिया गठबंधन को यहाँ पर झटका लगता है और जो एकता दिखाने और बनाने की कोशिश हो रही है, क्या वो आगे भी कायम रह पाएगी, ये बड़ा सवाल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।